क्या है ये एक्सीडेंट का, ये समझ लो कि केंद्र बन चुकी है। यहाँ पे थे, उनके घर की कोई औरत थी, वो गिर गई थी, उस पर काफ़ी वजन था बोरिया का, वो भी गिर गया था। तो हो गया, अभी तक इस पे काम शुरू नहीं हुआ है और हमें तो यहाँ तक सुनने को मिला है कि वो वापस हो गया है। हमने बेरा बेवकूफ़ बनने लग रहे हैं कि इस रोड पे सीवर लाइन दबेंगी, इस रोड पे सीवर लाइन दबने का कोई मतलब बना है? से मल्ला होगा, ठीक है, और उसके लिए दबा रहे हैं, मतलब अदर स्टेट का मतलब दिल्ली में आके गिरेगा। कुतुबगढ़ का ना ये वही रोड है जिसका बजट वापस आया था और गांव में आ गया था, लेकिन फिर वापस कर दिया। वो किस हिसाब से किया उसका ना तो पता ही गांव वालों को चल रहा। अब ये या तो क्या करेंगे, अपना काम धंधा छोड़ के भाई एमएलए पार्षद के धक्के खाएंगे या किसी सरकारी ऑफिस के धक्के खाएंगे, या खुद आगे ही रोड पे खड़े हो जाएं। तो इन्होंने यही समझा कि भाई रोड पे ही खड़ा कर लें, कहाँ पे बजट आया है क्या पता कुछ पता चल जाए। अब दो तीन समस्या यहाँ की वो दिखाते हैं। एक बार भाई साहब पुलिया दिखा दो, आप बेशक नज़दीक जाकर दिखा दो वहाँ पे, ठीक है। एक तो ये पुलिया है, ये एक्सीडेंट का, ये समझ लो कि केंद्र बन चुकी है। यहाँ पे तीसरे दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होता रहता है। जैसे कि पिछले एक वीडियो में बताया था एक भाई ने कि भाई पुलिया पे से उनके घर की कोई औरत थी, वो गिर गई थी, उस पर काफ़ी वजन था बोरिया का, वो भी गिर गया था। तो इसी पुलिया की थी वो एक्सीडेंट। और इससे थोड़ा सा आगे एक बार सीधा दिखा दियो भाई, जैसे वहाँ पे वो आदमी जा रहे हैं तो वहाँ पे कुछ 4-5 लाख रुपए का बजट भी लगा था उस मोड़ पे, एक पुलिया और है। तो हालत देख लो यहाँ के कि कुछ बजट लगा है या नहीं लगा, पता कर। राम राम भाई साहब। नमस्कार भाई। नाम क्या साहब आपका? आर्य मुदित नाम है जी। आर्य मुदित है। मुदित भाई, मतलब कि इससे रोड का बजट था वो जो थारा वापस हो गया। जी जी। क्यों हो गया वापस, कुछ बेरा पट है? देखो भाई साहब, इस रोड का 1,28,50,000 रुपये पास हुआ था, लेकिन उसको अगस्त में पास होने के बाद लगभग 4 महीने हो गए, अभी तक इस पर काम शुरू नहीं हुआ है और हमें तो यहाँ तक सुनने को मिला है कि वो वापस हो गया है। ये हमारा दिल्ली देहात का आखिरी गांव है। हमारी दिल्ली की सीमाएं उत्तर प्रदेश, हरियाणा और काफ़ी हद तक पंजाब के उधर तक लगती थी पहले। लेकिन ये बताओ, जब गांव से बाहर से व्यक्ति आते हैं, वे देख के जाते हैं। यहाँ पे हमारी एक गांव की गाड़ी नहीं चलती, किसी व्यक्तिगत की गाड़ी नहीं चलती। इसमें यहाँ पे आपके अम्बाड़ा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, अन्य अन्य क्षेत्रों से व्यक्ति भी आते हैं। वे दिल्ली की क्या छवि लेके जाएंगे? उदित भाई एक बात बताओ, रूपरेखा अपना बढ़िया बता दी, ठीक है, आपकी एजुकेशन का ही बेरा पाट गया। लेकिन बात इसी है कि ये जो काम कराने का सीधा तरीका है जी जी, या तो हमारा काम होया है या नहीं होया जी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना हमने। पहले नहीं बताओ इसका काम होया है कि नहीं होया? भाई साहब 7 साल से तो यहाँ पे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। उससे पहले भी यहाँ पे काउंसलर रहे हैं, MP, MLA, किसी ने भी यहाँ पे 7 साल में MLA ने तो आके भी नहीं देखा कि यहाँ पे 7 रुपये नहीं लगाए अपने फंड से। तो जो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री कहते हैं कारण क्या? कारण जी कुछ पता चला? हाँ जी, वे कहते हैं कि हमें गांव की जरूरत ही नहीं है, हमें गांव की जरूरत सिर्फ वोटों के लिए। वे विकास का कार्य करते कॉलोनी में। हमने बात भी क्यों कहते कि हमें ऊपर से बजट नहीं मिलता, लेकिन अब की बार तो बजट भी आ रखा है। इस पे MLA साहब कहते हैं कि हमें लगभग 80 करोड़ रुपए बजट दो, जो कि 600 करोड़ रुपए सरकार ने फाइनेंस किए थे बजट के रूप में। लगभग 8 करोड़ कुछ रुपए बनते हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मुझे 80 करोड़ से नीचे मिलूंगा ही नहीं। अच्छा ये बताओ, आप सारे के सारे कुतुबगढ़ गए जी है? एक मेरे ख्याल से प्रवीण नंबरदार जी बवानी तहर भाई मैं साव देता हूँ, नहीं तो ये सारे कुतुबगढ़ गए हैं। किसी को भी एक बात आई है, ठीक है, हमारे संज्ञान में, जानकारी में, कि भाई इस रोड का जो बजट वापस हुआ है, यहाँ के आदमियों से पूछ के हुआ है, सहमति है आदमियों की कि भाई इस रोड पे कोई, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है भाई, बेवकूफ़ के ऊपर बना हुआ है। हमने बेरा बेवकूफ़ बनने लग रहे हैं कि इस रोड पे सीवर लाइन दबेंगी, इस रोड पे सीवर लाइन दबने का कोई मतलब बना है? से मल्ला होगा, ठीक है, और उसके लिए दबा रहे हैं, मतलब अदर स्टेट का मतलब दिल्ली में आके गिरेगा। सेकंड बात ये कि अगर इस रोड का मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा तो टूल नहीं भी हटा दो ना। टूल किस लिए होता है? टूल प्लाजा किस लिए होता है? क्योंकि जो उसका जो इन्वेस्टमेंट हो उसको रोडों पर लगाई जाए, मेंटेनेंस के लिए तो लगाई जाए। हमने तो नहीं पता ना भाई, हमारा कद पास हो गया और कद फैल हो गया, कदी की टंकी उठ के चलेगी, तारकोल की वापसी का मैंने बताऊँ बन गया। मतलब कि राजेश भाई, मतलब कि पास फैले के चक्कर में पब्लिक फंस रही है। हर कंपार्टमेंट आ रहा है। हाँ, कभी कंपार्टमेंट गए, कभी डबल कंपार्टमेंट है इसमें। ठीक है, ये तो बात होगी रोज की, ठीक है। एक सीधी मतलब की बात करेंगे, ठीक है। हमारा कहिए तो भाई पूछता भाई MLA साहब तो भी और तो, ठीक है, मेरे ख्याल था वार्ड में तो भाई उस सतह माथा मारेंगे सब, ठीक है। पार्षद हो गए, पब्लिक रह गई, कुछ ऐसे भी हैं पब्लिक भी हमारे आगे खुदा हुआ जिन्हें कच्ची जानकारी है, उनको पक्की जानकारी देना बहुत जरूरी है। कि ये रोड इस मारे को नहीं बनता कि भाई अड़े सीवर लाइन दबेंगी, सीवर लाइन से इस रोड का कोई मतलब बना है? भाई साहब कोई टचिंग नहीं है यहाँ पे। सीवर लाइन अगर इस गांव से बाहर, ये बाहर की तरफ है रोड, हरियाणा को टच करता है ना, यहाँ कोई कॉलोनी है ना कोई रियास है, तो सीवर लाइन खेतों के लिए दबेगी क्या?
अच्छा नहीं बताओ मेरे जैसे कि पिछली स्पैन को 4-5 लाख रुपए लग गए और लग गए जिसे वो बेरा है 2 कट्टे सीमेंट पैसा जा किच है भाई पैसा तो जो इलेक्शन में खर्च हो ये उड़े जा है। बिल्कुल तो 2-2.5 की वोट खरीदी जाना हाँ तो ये तो सही है भाई, कुल मिलाकर पहुंचेगा तो हमारे दौरे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, वोट बेचनी पड़ेगी फिर। हाँ अच्छा भाई नौजवान है, ठीक है, मेरे ख्याल से आपने सिस्टम का सिखाते तो आपकी होली बिल्कुल जी तरीका की है आपका। देखो जी, भाई देखो अभी पीछे कटेवड़ा गांव ने और उससे पीछे वाले इलेक्शन में लाडपुर गांव के एक भी व्यक्ति ने वोट नहीं डाली। अगर सरकार और हमारा प्रशासन अगर ये चाहता है कि हम रोड को ब्लॉक करें तो हम वो भी करने के लिए तैयार, लेकिन हमें अपना काम चाहिए, हर हालत पे चाहिए। हमारा पैसा टैक्स हम देते हैं तो उसको वे किसी और जगह क्यों लगाते हैं और उसके बाद उसको वापस भी कर देते हैं। उनको क्या अधिकार वापस करने का। अच्छा ये बताओ, आपने कह दिया उदित भाई, ठीक है, कि रोड जाम कर लें, ये होगी एक, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी कह रही हैं हम, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी करने से पहले हमने दिमाग की एक्टिविटी देखो भाई साहब, हम ना किसी व्यक्ति को मरते हुए नहीं देखना चाहते। अगर आप देखोगे रोड को इधर भी अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति मरता है, अगर मान लो कोई गर्भवती महिला अगर गिर गई तो किसकी उसकी हत्या का जो पाप किसको लगेगा? आप भी बता सकते हो भाई साहब इस बात को। सरकार को ये बताओ, इसमें कोई अकेले गाँव के रोड पे व्यक्ति गाड़ी नहीं जाएंगी, सबकी गाड़ियाँ जाएंगी। चोट किसी को भी लग सकती है, नुकसान किसी का भी हो सकता है, गाड़ी किसी की भी टूट सकती है और भी चोट हो सकती है। भाई खेत का रास्ता है, किसी की भरी ट्रेली गेहूँ की, धान की, सब्जी, नाला पास में है, गिर सकता है। ये बताओ मेरे तो आप, ठीक है, जैसे कि एमएलए इलेक्शन के मेरे ख्याल से 1.5 या 2 साल के आसपास रह गए होंगे भाई। हाँ जी, ठीक है, क्योंकि भाई सही गिनती देख मन भी नहीं भी रहा, यह गिनती को ना पूरी होती, ठीक है। अच्छा न्यू बताओ, अगर पब्लिक भाई जैसे जैसे अपनी बात ठान लाग रही है और इलेक्शन तक 2 महीने पहले या 6 महीने पहले, ठीक है, प्रशासन ने काम कराना शुरू कर दिया, ठीक है, तो वो बढ़िया होगा गलत होगा? बिल्कुल गलत होगा जी। एक बात बताओ, आप उस समय फाइल कैसे पास हो जाएगी? आप इतने जो काम 5 साल में नहीं हुआ वो 5 महीने में कैसे हो जाएगा? हर एक चीज़ का टाइम पीरियड होता है, स्लैब होता है जी, कि आपको 10% 20% काम करने के बाद फोटो भेजने होते हैं, बताना होता है, उसके बाद पेमेंट आती है। ये कुछ करते नहीं, कागजों में काम कर देते हैं, मना कर देते हैं कि भाई हम लोगों से पूछा था कि ये लोगों को जरूरत ही नहीं है। हमें ये तो बताओ कौन लोग हैं इस गाँव के, इस क्षेत्र के, जो यहाँ के विनाश को चाहते हैं, विकास की बजाय। भाई साहब मान लिया फंड तो रिलीज हो जाता है, फंड तो मिल जाता है सरकार की तरफ से, लेकिन वो वापस क्यों होता है हमें समझ आता है बात। वापस होने का या तो गाँव से पूछो, फंड रिलीज पहले बात तो होता ही नहीं है, ठीक है। जब हो जाता है तो उसको लगाने में दिक्कत क्या आ रही है, हमें ये समझ में आ रहा है। भाई साहब बात ऐसी चल रही है, थारे तक बूझ के जब उल्टा होया है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जी, किसी गांव वालों को किसी भी सरासर झूठ है ये, किसी से एक बंदे से भी नहीं पूछा, ठीक है। मैं आपको एक मजे की बताऊँ बात, जब हम छोटे थे ना, तो ये आप देख रहे हो उधर रोड जो आ रहा है, ये लडरावण से आ रहा है, तो 3 सीमा लगती है हमारे गाँव की, लडरावण, सोंटी और कुंडल, ठीक है। इन तीनों रोडों का इतना बुरा हाल है इस टाइम पे, आज टाइम, कि आप खुद ही देख लेगा, ठीक है। लेकिन जब छोटे थे हमें, तो हम पहले हरियाणा की तरफ से आते थे ना दिल्ली में, तो हमें ऐसे महसूस होता था कि हाँ दिल्ली में हम आ चुके हैं, यानी कि रोड ऐसे बढ़िया मिलते थे कि हाँ दिल्ली में आए हैं। आज उल्टा हो रखा है, आज जब आँख बीच के जब हरियाणा तरफ जाते हैं ना, तो हरियाणा का रोड बढ़िया मिलता है हमारे को, और हम अपने आप को कहते हैं हम दिल्ली के हैं, तो ये हमें शर्म भी महसूस होती है। चलो साहब ठीक है भाई, एक भाई साहब है, ठीक है, आप आने से दुखी होते हैं डिमाई हो भाई, आज सुनो 2 मिनट पहला न्यू बताओ, लेकिन मेरे नौजवान जितने भी खड़े हैं ना, उनका पारा गर्म है, सरकार की असमता है। और देखिए लोक कल्याणकारी जो राज्य होते हैं ना, उसमें कोई भी सरकार चुन के आए, काम तो अनिवार्य कराने होते हैं। कुछ ऐसे काम होते हैं जो सरकार को, किसी भी पार्टी की हो, किसी भी उसकी हो, तो काम सुचारू रूप चलते हैं। अब जो नौजवान साथी कह रहे हैं कि भाई बजट वापस गया, देखिए बजट की बात ये आई थी कि विधायक खुद अपने मुँह से कह रहा था कि भाई यहाँ का जो बजट है ना, कुछ लोगों ने वापस करा दिया। तो मैं नहीं समझता कि भाई कोई भी गाँव का वासी या नौजवान साथी इस तरह की बात रखेगा कि भी बजट वापस किया जाए। क्यों कहेगा भाई? वो जब बजट आया तो उसका काम होना चाहिए, सरकार का इस तरह का तो कोई उचित नहीं है। एक बात बताओ, कुतुबगढ़ की तो ये कह लेंगे जी, ठीक है, आप सारे दे आत्मांडो हो जी, ठीक है, मैं भी आपके साथ रहूँ, बिल्कुल। मेरा काम है सिर्फ भाई दिखाना, मैं किसी को कोई प्रमोट नहीं कर रहा। एक मिनट नंबरदार जी, एक मिनट, तो आप सिर्फ नहीं बताओ मेरे तय जो वार्ड में इसमें घूमे आप, हम इससे वार्ड की बात करेंगे। मेरे ख्याल तक कोई भी काम ऐसा नहीं है जित कोई काम करा रखा हो, यो भी काम उससे लाइन में आ गया। बिल्कुल देहात की गिला हो गिरा। देखिए देहात के साथ बिल्कुल सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। कारण ये है कि भाई लोग ये समझे हैं कि भाई यहाँ से ये जागरूक नहीं है हमारे लोग, या फिर इनको उदासीन उस पर भाई कोई बात नहीं है ऐसे वैसे, लेकिन जबकि यहाँ विकास की ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि देहात जो कई सीमाओं से, जैसा कि भाई ने बताया कि हरियाणा सीमा लगती है, और बिल्कुल ठीक बात है कि भाई जब छोटे छोटे थे तो ऐसा ही लगा था कि भाई हरियाणा में जाते थे तो रोड चकाचक हमारे होते दिल्ली के, अब आ रहे तो उनके चकाचक हरियाणा के, तो बड़ा शर्म की बात हमारे राज्य के लिए भी कि भी हम राजधानी दिल्ली में रह रहे हैं। तो ये कारण ये है कि भाई सौतेला व्यवहार इस तरह की जो सरकारें आजकल ये जो सरकारें कर रही है वो ठीक नहीं है, और लोगों में आक्रोश है। राजधानी है, दिल्ली के गांव है, काम ज़्यादा होने चाहिए। चलो ठीक है नंबरदार जी। अच्छा ये बताओ, देखो कागजी कार्रवाई तो आपका काम नहीं हो रहा है,
नहीं हो रहा। जैसे कि आपने वो पंचायत घर में दिखाया था भाई 2018 तक पड़ी है, ठीक है, और फिजिकल तरीके से भाई कुछ मान लो आप दम लगा अपना बजट पास करा लो तो वो वापस कर दिया जाए, ठीक, वो आप समझ लो भाई व्यवहार खराब करके या किसी भी तरीके से साजिश के तहत। अब तीसरा के तरीका आप तीसरा जी देखो, सबसे बड़ी बात है जो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि अभी हमने दिल्ली को लंदन बना दिया, पेरिस बना दिया, आप यहाँ पे आके हमारे रोड देख लो, हमारे विद्यालय देख लो, हमारे हॉस्पिटल देख लो, जिस डिस्पेंसरी जो लगभग 5-6 साल से चली भी नहीं रही है। पीछे चाचा पदम जी ने इस पर अनशन भी किया था, उसके बाद जो कहा कि भाई काम करेंगे, लेकिन अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ है। अब यही तरीका जी, हमें तो जैसे रोड को तो ब्लॉकेज करना पड़ेगा क्योंकि हमें लोगों को परेशानी देख सकते हैं। और सबसे बड़ी तो जो हमें प्रतिदिन आने जाने वाले व्यक्ति हैं गांव के, उनके बारे में हम उनसे और बात करके जो सॉल्यूशन होगा उसमें बात करेंगे। कुल मिला के मतलब किसी न किसी तरीके से विरोध जताना पड़ेगा। बिल्कुल जताना पड़ेगा जी, देखो काम तो करवाना पड़ेगा, हमारा अपना पैसा है, यार तो काम नहीं हो रहा, नहीं हो रहा जी बिल्कुल भी। सर एक चीज़ और बताऊँगा हमें, जैसे अभी लास्ट कुछ 1-2 महीना पहले LG साहब आए थे यहाँ पे। LG साहब आए तो ये आप रोड दिखाओ, इधर भैया दिखाएंगे एक बार, ठीक है। ये थेगड़ी लगाई थी यहाँ पे, इधर देखो आप, इधर थेगड़ी लगाई थी उन्होंने, मतलब पूरे गांव का ऐसा कर दिया था कि हाँ कुछ काम हुआ है गांव में, सफाई भी करी और सब कुछ करी। मैं प्रशासन यही कहना चाहता हूँ कि वो कुछ ना करें, एक कोई VIP ट्रीटमेंट, जो VIP जो भी बंदा हमारा LG हैं या मुख्यमंत्री साहब हैं, महीने 2 महीने में इधर का चक्कर लगा ले, बस हमारे काम वैसे ही हो जाएगा, मैं तो ऐसा लगता है। हाँ चक्कर लगाने पड़ेंगे, बिल्कुल चक्कर लगा लो जी, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। 8-7 JCB ऐसी घूमती रही, उन्होंने एक हफ्ते में इतना काम करते जो 4 से 5 साल में नहीं हुआ। बिल्कुल, जो कूड़ा था छोटे छोटे और बड़े से बड़े पहाड़ को भी हटा दिया हमारे गाँव से। देखिए भाई, कुतुबगढ़ के जो वासी हैं, ठीक है, इनकी अपनी प्रॉब्लम वही है जो बाकी देहात की है, मिलती जुलती सारी प्रॉब्लम है। अब ये बात देखनी है कि ये गांव अलग अलग अपनी कुश्ती लड़ेंगे प्रशासन के साथ या इकट्ठे होके, वो देखने वाली बात है। क्योंकि इकट्ठे होकर अगर लड़ेंगे तो शायद जीत सकते हैं, अलग अलग लड़ेंगे तो एक गांव की मेरे ख्याल से इतनी वोट नहीं है कि वो प्रशासन से किसी भी तरीके से टक्कर ले सके। नमस्कार दोस्तों।